नमस्कार दोस्तों, बैटल ऑफ ज्ञान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास पंचायती राज से रिलेटेड होगी और उससे रिलेटेड 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जो आए दिन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट के थ्रू आया था। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था और ये आया था 1992 में। और इसके द्वारा, इस अमेंडमेंट के द्वारा पार्ट 9 जुड़ा। दूसरी बात अगर देखते हैं तो जब ये पंचायती राज आया था तो उस समय देश के पीएम जो थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे और उस समय देश के जो प्रेसिडेंट थे वो शंकर दयाल शर्मा थे। तीसरी बात अगर देखें तो पहली बार पंचायती राज अगर कहीं पे लागू हुआ तो वो राजस्थान के नागौर में लागू हुआ 2 अक्टूबर को। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और सबसे ज़रूरी बात है। आए दिन किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं आपको। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फादर ऑफ पंचायती राज किसको कहते हैं, इसको एकदम दिमाग में रख लीजिएगा कि फादर ऑफ पंचायती राज या पंचायती राज के जो पिता हैं उनको कहा जाता है भारत के लिए पी.आर. मेहता, जिनको बलवंत राय मेहता कहते हैं। सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी बनी हुई थी और यह कमेटी बनी हुई थी 1957 को, 1957 में बनी हुई थी। और उन्होंने कहा था कि 3 टायर का पंचायती राज सिस्टम भारत में होना चाहिए। तो ये 3 टायर या 3 स्तर का होना चाहिए। तो इसमें पहला स्तर में आता है ग्राम, दूसरे में पंचायत और तीसरे में जिला। दूसरी जो कमेटी बनी थी वो बनी थी अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी जो है वो आई थी 1977 में और इन्होंने कहा था कि केवल 2 टायर का पंचायती राज होना चाहिए, 2 स्तर का होना चाहिए, जिसमें पहला जिला होना चाहिए और दूसरा मंडल होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर सवाल में आता है कि कौन कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा होना चाहिए, तो वो कहा था अशोक मेहता ने। तीसरी आई थी जीवीके राव कमेटी 1985 में। फिर आई थी एल एम सिंघवी। एल एम सिंघवी ने भी 3 टायर के लिए कहा था, मतलब 3 स्तर के लिए, जिसमें पहला विलेज होना चाहिए, दूसरा मंडल होना चाहिए और तीसरा जिला होना चाहिए। ये 3 स्तर के पंचायती राज होने चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात जो है कि पंचायती राज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, तो पंचायती राज का कॉन्सेप्ट जो हमारे संविधान में डीपीएसपी है उसमें आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम का अपना खुद सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, खुद की सरकार होनी चाहिए। और डीपीएसपी का आर्टिकल 40 कहता है कि पंचायती राज बनना चाहिए। आइए मित्रों, कुछ सवाल देखते हैं। यदि पंचायती राज भंग होगी तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो पहला है 1 माह, दूसरा है 2 माह, तीसरा 6 माह और चौथा है डी। डी क्या है? 1 वर्ष। तो इसका ऑप्शन होगा 6 माह, मतलब 6 माह के अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होना चाहिए अगर पंचायत भंग होती है तो। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन दिया है कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली। तो सबसे पहले नगर निगम चेन्नई में बना हुआ था। लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल एम सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया? तो एल एम सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? 1986 में, ऑप्शन बी। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो वो किया था बलवंत राय मेहता ने, ऑप्शन सी। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसके अनुशंसा पर की गई थी? तो ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य?
इसमें है मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन का पालन करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बी आर मेहता को कहा जाता है। ऑप्शन ए, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। ऑप्शन डी। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम सभा का अभिप्राय ऑप्शन सी, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग ग्राम सभा कहलाते हैं। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो किया था ऑप्शन बी, अशोक मेहता ने। पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है? तो ग्राम सभा, पंचायत। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन होता है? ऑप्शन सी, जिला परिषद। पंचायती राज की आधारशिला क्या है? ऑप्शन ए, ग्राम सभा। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? ऑप्शन डी, खंड विकास पदाधिकारी। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? जिला परिषद का मुख्य कार्य ऑप्शन ए, समन्वय एवं पर्यवेक्षण। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? राजनैतिक चेतना का विकास। ऑप्शन ए। पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? ऑप्शन बी, दलगत राजनीति। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य? ऑप्शन सी, जिला परिषद। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है किस पर? सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है ऑप्शन डी, राज्य सरकार पर। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो और आपके ज्ञान में थोड़ा सा भी अगर इजाफा हुआ हो तो प्लीज़ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं मोटिवेट होकर इसी तरह और इससे भी अच्छी क्लास आपके लिए दे सकूं। धन्यवाद।